एनल फिशर का जब हम ऑपरेशन करवा लेते हैं, जब आप लोग एनल फिशर का ऑपरेशन करवा लेते हैं तो उसके बाद अक्सर ये होता है कि 1-2 महीने गुजर जाते हैं ऑपरेशन को, ज़ख़म बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, ज़ख़म बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा होता और कट तो वैसे नज़र ही नहीं आता, लेकिन अब वो जो पेन हो रहा था, जो शदीद दर्द हो रहा था वो ख़त्म हो जाता है। फिर जो दर्द था वो मेडिसिन से ठीक हो रहा होता था, वो भी अब ख़त्म हो चुका होता है। लेकिन ना थोड़ी-सी ना चुभन सी और ख़ारिश सी और इचिंग सी रहती है। ये पेशेंट्स अक्सर कंप्लेन करते हैं। फिशला के ऑपरेशन के बाद नहीं, ना ही पाइल्स के ऑपरेशन के बाद। फिशर वाले पेशेंट जो ऑपरेट करा जाते हैं उनमें अक्सर हमें ये कंप्लेंट्स मिलती हैं कि ऐसा क्यों है, अब तो मेरा कोई ज़ख़म भी नहीं है, अब तो पेन भी नहीं है, सिर्फ़ थोड़ी-सी ख़ारिश सी रहती है। तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बताएँगे कि ये क्यों कुछ पेशेंट्स में रहती है और इसकी क्या मुमकिन वजूहात हैं और इसको कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। फिशर ठीक हो चुका होता है, बस ये आखिरी स्टेज वाला काम होता है। ये अक्सर पेशेंट्स में ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाने के बाद भी, वैसे तो ये याद रखें कि 1 से 2 महीने तक ये अक्सर, जैसे क्योंकि पूरा जो हीलिंग का, जो ठीक होने का दौरानिया होता है, बाहर से तो ठीक हो जाता है, 3 महीने तकरीबन टोटल होने में लग जाते हैं। तो उसके साथ ही ये, अगर तो प्रोसेस सही चल रहा है तो ये जलन वाला, ये ख़ारिश वाला, इचिंग वाला प्रोसेस जो है, ये वाला काम भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, खुद ही ख़त्म हो जाता है। अगर आप उन एहतियातों पे अमल कर रहे होते हैं जो हम आप लोगों को बता रहे होते हैं कि टब में बैठना है, 3 टाइम टब में बैठना है, इसबगोल का छिलका लेना है ताकि कब्ज़ वगैरह ना हो, और सब्जियों का इस्तेमाल आपने करना है, और पानी आपने ज़्यादा पीना है, फ्रूट्स का आपने इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें अगर आप लोग कर रहे होते हैं तो फिर ये नॉर्मल प्रोसेस होता है और ये खुद ब खुद ही ये फिर ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में कुछ वजूहात होती हैं, वो अभी हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। पहली वजह एक ये हो सकती है कि कुछ पेशेंट्स में ना ये ज़ख़म ठीक नहीं हुआ होता अभी। कुछ लोगों में हीलिंग स्लो होती है और जब हीलिंग स्लो होती है तो उसमें थोड़ा-सा ज़ख़म रह रहा होता है। तो वो आप एक दफ़ा जब अपने डॉक्टर से एक दफ़ा चेक भी करवा सकते हैं, तो डॉक्टर आपका तसल्ली कर लेगा कि ज़ख़म है तो उसका इलाज तरीके से बता सकता है आपको। नहीं तो ज़ख़म नहीं तो फिर एक तसल्ली हो जाएगी कि नहीं ज़ख़म नहीं है, अब ये नॉर्मल वाली इचिंग है, तो कुछ अरसे बाद जो ख़त्म हो जाएगी। कुछ पेशेंट्स में स्वाइलेज होती है, थोड़ी-सी लीकेज होती है। तो वो पेशेंट कह रहे होते हैं कि हम जब भी हम वो कुछ करते हैं, पखाना हमने पट्टी रखी तो वो भी गीली हो रही होती है। तो ये स्वाइलेज होती है, थोड़ा-सा जो पखाने वाली जगह से थोड़ा-सा पानी रस के नीचे आ जाता है। इन्फेक्शन नहीं होती, सिर्फ स्वाइलेज हो रही थी। इसलिए हम पेशेंट्स को कहते हैं कि ड्राई गाज़ एक रख लिया करें। तो एक ड्राई गाज़ रखने से ये होता है कि वो वहाँ से जो भी ताज़ी सी जो स्वाइलेज होती है वो बजाय इसके कि जल्द पे लगे और इरिटेशन करे, ख़ारिश करे, खुजली करे, तो वो गाज़ फीस जज़्ब कर लेता है उसको। कुछ पेशेंट में ये इस वजह से भी होता है क्योंकि पेशेंट सही तरीके से सफाई नहीं कर रहे होते। तो वार्म फेस बाथ ले लेंगे, फिर उसको वैसे गीला छोड़ देंगे। उसके बाद आपने इस जगह को खुश्क रखना है, नहीं तो ये मॉइस्चर सा बना रहेगा। उस वजह से भी फिर ना ये ख़ारिश होती रहती है। तो जब भी आपने वार्म फेस बाथ लेना है, ये एरिया गीला नहीं रखना है, इस एरिया को खुश्क रखना है आपने। कुछ पेशेंट्स में एलर्जी की वजह से होता है, यहाँ पे क्रीम्स बाज़ दफ़ा लगा रहे होते हैं, इरिटेंट क्रीम्स बाज़ दफ़ा लगाते हैं, या फिर साबुन होते हैं, बड़े खुशबू वाले साबुन लगा लेंगे, कभी क्या जो है बड़े इरिटेंट से साबुन लगाते हैं। अच्छा, वाइप्स जो होते हैं, टिश्यू पेपर इस तरह के होंगे, वेट वाइप्स यूज़ करते हैं, गीले वाइप्स होते हैं, उसमें भी सेंटेड वाइप्स होते हैं, वो इरिटेंट होते हैं, वो उस तरह के नहीं यूज़ करने आपने, वो भी ख़ारिश करते हैं। कुछ पेशेंट्स में फिर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकती है, और उस वजह से भी फिर ये ख़ारिश हो रही होती है। तो ये मुमकिन वजूहात हैं, 4 से 5 मुमकिन वजूहात हैं कि जो पेशेंट्स में ये ख़ारिश क्यों है, ज़ख़म तो ठीक हो गया है। तो नॉर्मल यही है कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है, तो और अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा ये। सिर्फ़ आपने एहतियातें वही कर रहे होते हैं कि आप इस एरिया को ड्राई रखना है, वार्म से इस बात भी लेना है, तो उसके बाद गीला नहीं छोड़ना, उसको ड्राई रखना है, जगह खुश्क रहेगी, और बेजा क्रीमों का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, और सिर्फ़ आप डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब की होगी क्रीम, सिर्फ़ वही करना है। जैसे आपके डॉक्टर ने कहा हुआ है कि इस जगह को ड्राई करने के लिए आपने कैसे करना है, उसका करेंगे तो ये बेहतर रहेगा। तो अब एहतियातें अगर हम डिस्कस करें तो वही है कि आपने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। इस एरिया में सॉइलेज है, लीकिंग है, तो आप एक ड्राई गाज़ पीस रख देंगे। ड्राई गाज़ पीस एक जो कॉटन वाला मिलता है, कपास वाला नहीं, रुई वाला नहीं, जो मेडिकल स्टोर से गाज़ पीस मिलता है, जो आप ऑपरेशन के बाद आप नॉर्मल रख रहे होते हैं, तो ख़ारिश वगैरह होती है क्योंकि थोड़ी सी सॉइलेज हो रही होती है, थोड़ा सा पानी लीक हो रहा होता है कुछ पेशेंट्स में,
हो सकता है कुछ पेशेंट में, तो ये गाज फीस रखने से उस एरिया की सफाई रहेगी। जब सफाई रहेगी वो एरिया खुश्क रहेगा। तो फिर दूसरा ये है कि इस एरिया को खुश्क रखना है आपने। कोई बेजा क्रीमें नहीं इस्तेमाल करनी है, कोई अजीब सी आपने अपनी तरफ से क्रीमें नहीं इस्तेमाल करनी, एरिया को खुश्क रखना है आपने। तो इसलिए जब आपने टब बाथ ले लेना है, वार्म सीट्स बाथ ले लेना है, उसके बाद आपने इसको आपने टॉवल से, कॉटन वाले टॉवल से आप इसको खुश्क कर लें, सारे एरिया को खुश्क कर लें, हिप्स वाला एरिया बाकी उस ख़ास जगह को फिर आप एक ड्राई गाज पीस से खुश्क कर लें, तो ये एरिया ड्राई रहेगा। वेट वाइप्स नहीं यूज़ करने, वो जो बेबी वाले वाइप्स होते हैं, गीले टिश्यू पेपर्स होते हैं, वो ना यूज़ करें। और कोई इस तरह की कोई चीज़ें आप इस्तेमाल ना करें जो इरिटेंट होती हैं, ख़ारिश करती हैं, फिर वो उससे मसला होता रहता है। तो टॉवल से सारा एरिया ड्राई कर लें, फिर उस ख़ास जगह को, पखाने वाली जगह को आपने ड्राई गाज पीस से साफ़ कर लें। फिर इसके बाद ये होता है कि आपने, अब हम यूजुअली अपने पेशेंट्स को कहते हैं एक ड्राई गाज पीस उस एरिया में जब आप रख दें, ऊपर फिर ही, क्योंकि यहाँ पे बाल होते हैं, बाज़ दफ़ा बाल नहीं उतरते, आप शेव करना है आपने, वो भी है कि क्रीमों से नहीं बाल यूज़ करने, जो इससे उतारने नहीं है, जो क्रीम लगा के बाल उतार रहे होते हैं, वो भी काफ़ी इरिटेंट होती है, हर पेशेंट को वो सूट नहीं करते हैं। शेव कर लें इस एरिया को, फीमेल यूज़ कर लेती हैं तो उनको पता होता है कौन सी क्रीम यूज़ कर रही होती हैं, तो वो फिर इरिटेंट नहीं होती, वो ख़ारिश नहीं कर रही होती। तो वैसे अगर आप पहले इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आप क्रीम का इस्तेमाल ना करें, शेव करके उस एरिया को आपने बाल ना हों। वैसे भी अब यहाँ पे ना आप टेप चिपकाएँ, तो टेप, क्योंकि यहाँ नमी बाज़ दफ़ा रहती है तो वो टेप उतर जाती है। तो बेस्ट हाल ये है कि आप ना लूज़ सा अंडरवियर, वो भी आपने जो बॉक्सर अंडरवियर होते हैं, जो थाइज़ तक आए हुए होते हैं, जब वो थाइज़ तक बॉक्सर अंडरवियर आएँगे तो वो फिर पखाने वाली जगह पे ज़्यादा चिपके नहीं होते, फंसे नहीं होते। ब्रीफ नहीं यूज़ करने, ब्रीफ वालों की वो थाई वाला बना नहीं होता, तो वो सिर्फ उसी जगह पे ही चिपका रहता है, ज़ख्म वाली जगह पे ही सारा फंसा रहता है, वो वाले नहीं यूज़ करने। लूज़ कॉटन के जो बॉक्सर वाले अंडरवियर हैं वो यूज़ करने हैं आपने। और इस एरिया को ज़्यादा गर्मी से और स्वेटिंग से, पसीने से ये भी बचाना है आपने। उस वजह से भी अगर जिन में ख़ारिश हो रही है तो उसमें ये फिर प्रोसेस ज़रा ज़्यादा बढ़ जाता है। वरना इस एरिया को आप ड्राई रखें, गर्मी से, नमी से, इन चीज़ों से आप बचाएँ, रैश ना होने दें, इन्फेक्शन ना होने दें। इस तरह ये आपने एहतियातें करनी है। और लूज़ अंडरवियर, छोटा सा गाज पीस रख के, 2 गाज पीस कुछ रखते हैं तो वो बाज़ दफ़ा कुछ लोगों में होता है कि 2 गाज पीस जब रखे तो चलने फिरने में उनको दुश्वारी हो सकती है, क्योंकि आपने लेटे तो नहीं रहना, आपने काम शाम करना है। आपने 2 महीने जब आपको हो चुके होते हैं, आप तो अपनी पूरी लाइफ में रूटीन में आए होते हैं, तो 1 गाज पीस काफ़ी होता है। अब वो नीचे ना गिर जाए तो उसके लिए आपने बॉक्सर वाले अंडरवियर जो है, लूज़ कॉटन वाले लूज़ बॉक्सर के अंडरवियर आपने इस्तेमाल कर लेना है। ये तो एहतियातें थी। अब इलाज क्या है? इलाज में फिर यही है कि आपको आपका डॉक्टर क्रीम बता सकता है, बाज़ दफ़ा वैज़लीन का कह सकता है, बाज़ दफ़ा ज़ैलोकेन का कह सकता है, वो सुन भी कर लेता है, इस एरिया को ठंडा रखती है। और बाज़ दफ़ा कुछ और क्रीम होती हैं, ट्रोनोलेन होती है, वो आपको बता सकते हैं। तो क्रीम बाज़ दफ़ा इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, आपके डॉक्टर आपको बताएँगे। अगर एरिया रेड हुआ है, रैश बन गए हुए हैं, उस वजह से जलन चुभन हो रही होती है, तो फिर एंटी रैश क्रीम होती हैं, वो बाज़ दफ़ा फ्यूसिडिक एच क्रीम होती है, वो आपको आपका सर्जन आपको एडवाइस करेगा। वो उस रेड एरिया में आप करेंगे, क्योंकि बार-बार उस जगह पे नमी, मॉइस्चराइज़र और इस वजह से होने की वजह से वहाँ पे रेडनेस और इचिंग उस वजह से हो रही होती है। तो ये पखाने वाली जगह पे नहीं होती, साइडों पे, हिप्स वाली जगह पे हो जाती है। तो उस जगह पे फिर क्रीम लगाते हैं ताकि रैश ख़त्म करें। तो ये भी उसका एक इलाज का तरीका है। और कुछ पेशेंट्स में लीकेज हो रही होती है, स्वेलेज हो रही होती है, वहाँ से पानी रस रहा होता है, उसकी क्या वजह होती है? आपने अपने बॉडी को समझना है। और स्टूल सॉफ्टनर आप जो डुफ्लेक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो आप उसकी मिकदार आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा पानी लीक हो रहा है तो आप अपने जो डुफ्लेक सिरप यूज़ कर रहे हैं उसकी मिकदार कम कर लें, स्टूल सॉफ्टनर जो आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपका जब पखाना जो है वो मुतवाज़न हो जाएगा, ना ज़्यादा पतले होंगे ना सख्त होंगे, तो उससे ये लीकेज ख़त्म होती है और इससे जलन और ये जो ख़ारिश होती है, इचिंग होती है, ये ख़त्म होती है उससे। इसके अलावा अगर इसमें से पस आ रही है, पानी जैसा बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है, इन्फेक्शन वाली सूरत हाल हुई हुई है, तो फिर आपने अपने सर्जन से रब्ता करना है, वो मुआयना करेंगे और आपको फिर एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं और मखसूस क्रीम वगैरह आपको दे सकते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर आपने अपने सर्जन से रब्ता करना है। तो सबसे बेहतर यही है कि आपने इस एरिया को ड्राई रखना है, ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। इस एरिया में अगर रैश बन गए हुए हैं
तो उस रैश के लिए आपको क्रीम बताएंगे। इस एरिया में आपने एक घास पीस, ड्राई सा घास पीस रखना है। वार्म से इस बात के बाद आपने इस एरिया को ड्राई करना है, टॉवल से ड्राई करना है। वेट वाइप्स नहीं इस्तेमाल करने, जो गीले टिश्यू पेपर से इस्तेमाल करते हैं। सेंटेड से और इस तरह फ्रेगरेंस वाले आपने जो सोप्स होते हैं वो बाज़ दफ़ा इरिटेंट होते हैं, वो नहीं इस्तेमाल करने आपने। एरिया को ड्राई रखें, जलन चुभन ख़त्म होगी। कब्ज़ जो है ना वो ये है कि ज़्यादा पतले पखाने ना हों, उससे जलन चुभन ख़त्म होगी, ख़ारिश ख़त्म होगी। और इसके साथ ये है कि आप लूज़ सा अंडरवेयर जो है ना, बॉक्सर वाला अंडरवेयर आप इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें करने से मिल के आप अपनी बॉडी को समझ के ना, ये सारे कम्बिनेशन चीज़ें जब आप करेंगे तो ये आपके मसले इस तरह ख़त्म होते हैं। और वैसे भी जब ऑपरेशन हो गया है, कोई मसला नहीं हो रहा, 1-2 महीने बाद, 2 महीने तक तो कुछ नहीं हो रहा, बस 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते तक फिर ये सारी सिचुएशन रहती है, ठीक हो जाता है यूजुअली जो हो रहा था, कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये थी हमारी वीडियो। अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कि ऑपरेशन हो गया है, बिल्कुल ठीक हो गए हैं, पेन ख़त्म हो गया है हमारी, उससे तो जान छूट गई है, अब ख़ारिश वाला मसला शुरू हुआ। बाज़ दफ़ा ये फिशर की वजह से नहीं होता, दूसरी चीज़ें हो जाती हैं, रैश बन चुके होते हैं वहाँ पे, तो वो रैश हुए होते हैं, हम उसकी केयर नहीं कर रहे होते। तो ये सारे आज हमने बताने का मकसद ये था कि आप लोग इससे भी जान छुड़ा सकते हैं, और ये आखिरी स्टेज होती है हीलिंग की। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एनल फिशर पे हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट, उसमें बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, वो आपके लिए बड़ी मुफीद होंगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।